Please give a big round of applause for Samrat Yadav. Hey, hey. So, कोरोना वायरस फैला अभी, बहुत दुख की बात हुई, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वो आता है कहता है नहीं, असाइनमेंट तो देना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं, असाइनमेंट दो, एग्जाम भी होंगे। और अमेरिका वालों ने पूरा साल छुट्टी, नहीं, इंडिया में असाइनमेंट। और वहाँ ये बैक बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स जाते हैं, बोलते हैं मैसेज में, अच्छा क्लासेस भी होती थी। तो इंडिया में पावर कट्स का बहुत प्रॉब्लम है, पावर कट्स होते रहते हैं। तो एकदम से कहीं भी इंडिया में किसी भी पार्ट में थोड़ी सी हवा चल जाएगी, हल्की सी, नॉट अ स्टॉर्म, नॉट अ जस्ट अ ब्रीज, बट पावर कट्स, पावर अथॉरिटीज होते हैं, नहीं काटो भाई काटो, बिजली काटो नहीं तो तबाही मच जाए। थोड़ी सी ब्रीज होगी कट से कट जाती है बिजली, सोचते ही नहीं है, काटना पड़ता है उनको। जनवरी में इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ओटस कहते हैं उनको। मालूम है भैया, मालूम है, हमको भी थोड़ा बहुत मालूम है। तो यहाँ पे इंडिया में भैया 2-3 दिन की विजिट थी, तो अच्छे से कुछ खिलाना पिलाना भी था, अच्छी डाइट भी देनी थी। तो यहाँ के बेस्ट शेफ्स को बुलाया गया और फिर सबसे बढ़िया डिशेस बनवाई गई। तो किसी जीनियस शेफ ने उनके लिए समोसा बनाया, समोसा इज वेरी इंडियन, सो उन्होंने बनाया वो, उसमें ब्रोकली डाली, जस्ट फॉर इनोवेशंस बना डाली ब्रोकली समोसा। तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उसी लंच में, सब सजा वजा है वहाँ पे, अच्छे से सजा है सब कुछ, ब्रोकली समोसा है वगैरह वगैरह जो भी है, वो छूते नहीं है। अब उस शेफ के बारे में सोचिए जिसने ब्रोकली समोसा का सोचा होगा, समोसे में आलू पड़ता है, कीमा पड़ता है, नहीं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, वी विल प्रेजेंट हिम समथिंग न्यू, वी विल ऑफर हिम ब्रोकली समोसा। और डोनाल्ड ट्रंप क्या खाते हैं, रोगन जोश, कीमा, हाथ नहीं लगाते, फुल टू वेस्ट थी। वेरी सैड शेफ, आई मस्ट से। तो उसके बाद एक और कांड हुआ था, नेहा धूपिया का कांड। सो नेहा धूपिया अंगद बेदी की वाइफ है। अंगद बेदी इज द सन ऑफ द लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी, इज अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी है बिशन सिंह बेदी। अगर आप उनका इंटरव्यूज देखो तो सोचो हाउ इंटेलेक्चुअल ही इज, हाउ रिस्पेक्टेड ही इज। सो बिशन सिंह बेदी, नेहा धूपिया, और नेहा धूपिया का काम करती हैं, इट्स हर चॉइस। तो मेरे पापा को न्यूज चैनल देखने का बहुत शौक है, सबके पापा को होता है ना। इंडिया में टिपिकली सब लोग मिडिल क्लास मैन जो होते हैं न्यूज चैनल कोई भी तरह का देखेंगे। तो केबल के लिए कुछ नए रूल्स है, तो उसमें बिल इधर उधर बढ़ गया, हमारे केबल ऑपरेटर ने जैसा भी प्लान दिया एक्सेप्ट हो गया। पापा को न्यूज चैनल देखने से मतलब था, कोई चिंता नहीं थी। ज़्यादातर यू नो हाउ न्यूज चैनल एनडीटीवी नहीं आता था। तो एक दिन देखा पापा ने, ध्यान नहीं दिया बहुत दिन तक, पहले वैसे ही देखते रहते थे रिपब्लिक आज तक। तो एनडीटीवी आता नहीं था, एनडीटीवी के बस फेसबुक पे क्लिप्स देखते थे। तो फिर एक दिन आपने कहा
इसको लगवा लो, नहीं तो ऐसा ना हो ऐसे टाइम पे वजीहत होती है जो गवर्नमेंट की, वो बाद में शायद कभी दोबारा रवीश जी के मुंह से सुनने को ना मिले। तो मैंने कहा कभी भी लगवा लेंगे पापा, सरकार कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है कि रवीश जी कुछ कहेंगे। आई नो, पॉलिटिकल जोक, सॉरी, होता रहता है। माँ बाप के साथ एक और प्रॉब्लम होती है हम लोग के साथ मोस्टली, वो ये 21st सेंचुरी वाली बात है कि अभी माँ बाप होते हैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्डर, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स ओल्डर, एज डिफरेंस होता है। तो ये होता है कि उनको लगता है उन्हीं की बात सही है, हम लोग तो बस एवं यहाँ आ गए हैं, बस पता नहीं कैसे भी जानवर टाइप्स हैं, धरती पे बस बोझ बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग की किसी भी बात पे होती है कि पापा ऐसा नहीं ऐसा है, मम्मी पापा कुछ बताते हैं उनको, तो वो लॉजिक की धज्जियां उड़ा देते हैं उनके सामने और कहते हैं हमको ना बताओ, हम तुमसे पहले आए इस धरती पे, तुमसे इतने साल बड़े हैं, क्या घंटा कुछ करे हैं, सब कुछ हमने किया है इस धरती पे, हमारे लॉजिक को डिफाइन ना करो। तो हम लोग दिमाग में सोचते हैं ये लोग को क्या बताएं अब, कि आप लोग जल्दी आए हो, इसमें आपका हाथ नहीं था। ग्रैंडपा रॉक्स। तो एक बार हमारे 2-3 फ्रेंड्स बैठे थे साथ में, आधा गिलास पानी का था, कांच का भरा हुआ था, अब जो समझना है आपको, आधा खाली है आधा भरा है, इसी बात पे बहस हो गई। अब वो ऑप्टिमिस्टिक वाली बात हो रही है, कहीं पेसिमिस्ट वाली बात हो रही है, इट्स हाफ फुल, इट्स हाफ नॉट, वही बात है। तो बगल में हमारा एक शराबी दोस्त होता है, शराब पीते, शराब नहीं पीनी चाहिए, एनीवेज, तो हमारा एक शराबी दोस्त होता है, वो कहता है अरे ग्लास व्लास छोड़ो, थोड़ा सा अल्कोहल डालो उसमें, सब सही हो जाएगा। सो मैंने नई नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई, बहुत फीचर्स होते हैं इंस्टाग्राम में, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है मैं बोर हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से। तो नया नया चस्का चला, मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, थोड़ी और फोटोज डाली, फिर बोर हो गया, फिर मैंने सोचा मीम्स बनाए जाए, मैंने देखा यहाँ तो हर दूसरा आदमी मीम्स बना रहे हैं, मीम्स भी देख देख के आदमी बोर हो गया। सो मैंने एक ऐसे ही एक वीडियो देखा, ठीक था, सुनाता हूँ उसी का। सो एक लड़का और एक लड़की होते हैं, तो वो एक ट्रेन की सीट में बैठे होते हैं, फिर लड़की की जो होती है ब्रास टाइप दिख रही होती है, तो लड़का कहता है आपकी स्ट्रैप दिख रही है, तो लड़की कहती है सो, फिर लड़का कहता है इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, लड़की कहती है ओके सो व्हाट, सो कहती है ये जो स्ट्रैप दिख रही है, लड़का कहता है कि जो स्ट्रैप दिख रही है ये, इससे मैं थोड़ा सा हॉट हो रहा हूँ, तो लड़की कहती है आप आंखें बंद कर लीजिए, आपकी तपन मिट जाएगी। सॉरी, फेमिनिस्ट जोक डालना पड़ता है, डालना पड़ता है।
सो एक लास्ट वन है ना, इंडियन टीवीज होते हैं इडियट बॉक्स। सो इडियट बॉक्स होता है, उसमें तरह तरह की चीजें आती हैं, न्यूज है, स्पोर्ट्स है। सबसे बस पार्ट होता है दोपहर वाली सीरियल्स, इंडियन टीवी सीरियल्स, सास बहू। तो उसमें क्या होता है, जो हीरो हीरोइन होते हैं, हीरो हीरोइन कहना पड़ेगा, बेटा बहू कहूँ क्या। सो वो लोग जितनी बार रोमांस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से सास ससुर आ जाते हैं, फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, बच्चे कोई भी आ जाता है, बस नो रोमांस अलाउड। पूरी तरह से जॉइंट फैमिली, हमेशा ऑलवेज जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे ही चलता रहता है, शादी हो जाती है, फिर 1-2 साल बाद सीरियल में हो जाता है उनको बेबी। अब वो माइंड होता है, हम लोग देखते हैं अब बाहर के जो सीरियल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल दिखा देते हैं, इंडियन टीवी सीरियल्स में वो सब दिखा देंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो 11 बजे के ऊपर हो जाए। बट द थिंग इज, सेक्सी तो इम्पोर्टेंट था, वो क्यों नहीं दिखाया, उसी को दिखाना चाहिए था, उसको नहीं दिखाया। और ऐसा नहीं है वो लोग ट्राई नहीं करते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन जितनी बार वो ट्राई करते हैं बस नहीं, ही इज अबाउट टू जस्ट टच हिज वाइफ, डाउन, एपिसोड खत्म, नहीं नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब यही बात हो जाती है कि जब तुमने पूरे 2 साल कुछ किया ही नहीं, हाउ डिड द बेबी हैपन।